हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाय रघुराज। और आज हमारी ये जो क्लास है वो तीसरी क्लास रहेगी इडियम्स एंड फ्रेजेस वर्ब के लिए। आई होप दो क्लासें आपने पिछली देखी होगी और उसी कंटिन्यू में हम लिंक करते हुए कुछ चीज़ों को लिंक करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और इडियम्स को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारी तीसरी क्लास है रहेगी। तो तीसरी क्लास में हम आगे बढ़े तो अगली जो है अपनी ए हेरिकुलन टास्क। हेरिकुलन मतलब होता है अत्यधिक कठिन। अत्यधिक कठिन हेरिकुलन का मतलब होता है टास्क, मतलब जानते ही हो कार्य जो मिलता है। तो हेरिकुलन टास्क का मतलब हो गया ए डिफ़िकल्ट जॉब, एक कठिनाई वाला कार्य। ए वर्क रिक्वायर ग्रेट एफर्ट, एक ऐसा कार्य जिसके लिए आपको अत्यधिक एफर्ट और दिखाना पड़ेगा, जिसकी आवश्यकता भी रहती है। तो ए हेरिकुलन टास्क का मतलब क्या हुआ कि बहुत कठिन कार्य, मतलब कि ए हेरिकुलन टास्क इज इक्वल टू ए डिफ़िकल्ट जॉब, ए वर्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट। आगे हम बढ़े तो आगे बढ़ने से अगली जो इडियम्स रहने वाली है अपनी, तो वह है टू ड्रॉ द लाइन समवेयर। ड्रॉ मतलब होता है खींचना, और एक लाइन आप जानते हो रेखा, एक रेखा पर खींच दे किसी कहीं पे। तो आपने रामायण में देखा होगा लक्ष्मण ने अपने बाण से लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, तो वो एक लिमिट सेट हो गई थी कि भाई इससे पार करके नहीं जाना है। तो इसका मतलब भी क्या होता है, टू सेट सम लिमिट, कुछ लिमिट्स अपन सीमा तय कर दे। तो टू ड्रॉ द लाइन सम वेयर का मतलब क्या होता है, टू सेट सम लिमिट। आगे हम बढ़े तो पुल अप, ये एक तरीके से फेजस वर्ब है। तो इसका मतलब होता है पुल अप का मतलब होता है क्रिटिसाइज, किसी की आलोचना हम जब करते हैं या रिप्रीमेंड, तो इसका मतलब आलोचना करना ही होता है। पुल अप मतलब आलोचना करना, क्रिटिसाइज। आगे हम बढ़े तो आगे बढ़ते से अपनी अगली जो इडियम्स है वो है टू हैव ए ग्रीन थंब, मतलब थंब यानी अंगूठा और ग्रीन मतलब हरा। यदि काम करते हुए आपका अंगूठा ग्रीन हो चुका है तो आपका पता लगता है कि आप बागवानी का काम करते हो, आपको गार्डनिंग पसंद है। तो इसका मतलब भी यही होता है। टू हैव ए ग्रीन थंब का मतलब टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, बागवानी करने का असाधारण गुण जो आप में होता है, इसका मतलब ये निकल के आता है कि यानी बागवानी में आपका इंटरेस्ट है। आगे हम बात करें कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन। तो कास्ट मतलब होता है डालना, और पियर्स मतलब मोती जिसे कह सकते हैं, बिफोर मतलब पहले, स्वाइन मतलब सुअर। सुअर के आगे आप मोती बिखेर दोगे, डाल दोगे, तो उसके लिए क्या है वो, एक तरीके से अयोग्य व्यक्ति है जिसके सामने गुणकारी चीज़ आप डाल दो, तो ये वैसा ही है, मतलब अयोग्य व्यक्ति को योग्य वस्तु देने जैसा ही है। तो इसका मतलब भी यही होता है, ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल, या फिर ए राइट थिंग इन रॉन्ग हैंड, अच्छी चीज़ को गलत हाथों में दे देना, इसका मतलब निकल के ये आता है। आगे हम चले तो आगे जो अपनी इडियम्स रहने वाली वो है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। हॉर्न मतलब मैं पहले बताया था सींग, और टेक मतलब लेना, बुल मतलब सांड जिसे कह सकते हैं। तो अब सांड के साथ में उसके सींगों को पकड़ के आप उससे पंगा लेते हो, तो एक तरीके से ये बॉडली मतलब दृढ़ता से उसका सामना करना हो जाएगा। तो इसका मतलब भी ये निकल के आता है फेस द प्रॉब्लम बॉडली, मतलब समस्या का पूरी दृढ़ता से आमना व सामना करना। तो इसका अर्थ निकल के आता है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, मतलब फेस द प्रॉब्लम बॉडली। आगे हम चलें इन ए टाइट कॉर्नर। टाइट का मतलब होता है सख्त, तो कॉर्नर आप जानते ही हो, तो कॉर्नर मतलब कोना एक तरीके से। तो इन ए टाइट कॉर्नर मतलब एक मुश्किल वाली परिस्थिति है, तो इसका मतलब होता है इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। आगे हम बढ़े एंडेड इन ए फियास्को। तो फियास्को असफलता होता है, फियास्को का मतलब और असफलता में उसका अंत हो चुका एक तरीके से। तो इसका मतलब होता है एन अटर फेलियर, मतलब
असफल हो जाना, क्योंकि फियास्को का मतलब भी असफल होना ही होता है, तो इसका मतलब आप अपने आप लगा सकते हो। आगे हम बढ़े, डाउन इन द माउथ। तो डाउन का मतलब होता है नीचा, माउथ मतलब मुंह, मुंह मतलब नीचा होना या लटक जाना, मुंह का लटक जाना, मतलब निराश हो गए हो किसी चीज़ के लिए, तो मतलब वेरी डिप्रेस्ड, मतलब उदास होना। तो डाउन इन द माउथ का मतलब होता है वेरी डिप्रेस्ड। आगे हम चले, टू क्राई ओवर स्प्लाइट मिल्क। तो क्राई मतलब चिल्लाना या रोना, ओवर ऊपर, स्पिट मतलब जो फट चुका है दूध, और फटे हुए दूध पर कोई चिल्लाए रोए करे, तो एक तरीके से हो सकता है कि भाई बीते हुए काम के बारे में व्यर्थ ही अफसोस करे, मतलब रिग्रेट जिसे कहते हैं, पछतावा जिसे कहते हैं। तो इसका मतलब भी यही होता है, टू रिग्रेट यूजलेसली, बिना बात का ही पछतावा, तो ये तो गलत है। अब आगे हम चले, ए फेयर वेदर फ्रेंड। ए फेयर वेदर फ्रेंड, जो मौसम के अनुसार दोस्ती रखता है, आपको पता है ना, इस सुख में तो साथ दे देते हैं बट दुख में कोई नहीं आता, तो उनको ए फेयर वेदर फ्रेंड बोल सकते हो आप। मतलब वन वू डेजस्ट यू इन द डिफ़िकल्टीज़, मतलब सुख में तो साथ देगा लेकिन कठिनाइयाँ जैसे आपके साथ आएगी तो वो आपका साथ छोड़ देगा, मतलब सुख के साथ ही जो दुख में साथ ना दे। आगे हम बढ़े, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कलह, कलेश जो होता है ना घरों में, अधिकतर देखा होगा। तो डिस्कॉर्ड मतलब कलह, कलेश, झगड़ा। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब भी यह होता है कॉज ऑफ क्योरल, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, विवाद का कारण या झगड़े का कारण। आगे हम बढ़े, इनफ रॉफ। रॉफ मतलब होता है रस्सी, इनफ मतलब पर्याप्त। आपको यदि पर्याप्त रस्सी मिल जाए किसी चीज़ के लिए, तो आप अपनी इच्छा अनुसार उसके साथ में जो भी काम करना चाह रहे हो वो कर सकते हो ना। तो इसका मतलब भी यही निकल के आता है। इनफ रॉफ का मतलब इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, मतलब किसी को भी कार्य करने के लिए आपकी स्वतंत्रता, आपको पर्याप्त स्वतंत्रता मिल चुकी है। आगे हम बढ़े, अगली जो हमारी इडियम्स है वो है लेट द ग्रास अंडर देयर फीट। लेट द ग्रास, ग्रास मतलब वही घास, अंडर, अंडर मतलब नीचे, देयर फीट उनके पैरों के नीचे। तो इसका मतलब ये होगा कि पैरों तक भी घास आ चुकी है, तो काम में क्या हो रहा है, ढीलापन आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है डिलेड डूइंग द वर्क, काम में देरी करना या बिना काम के बैठे रहना। तो इसका मतलब यही निकल के आता है। लेट द ग्रास अंडर द फीट का मतलब डिलेड डूइंग द वर्क। अब आगे हम चले, अंडर ए क्लाउड। क्लाउड मतलब बादल, अंडर मतलब नीचे। तो बादलों में जो चीज़ें छिपी हुई है वो एक तरीके से सस्पिशियन है, मतलब संदेह के घेरे में है, अपने को पता नहीं है। बरसात कई बार बादल बन जाते हैं बरसात के लिए, बट अपने को पता नहीं है, सस्पेंशन बना रहता है कि बारिश होगी कि नहीं। तो अंडर ए क्लाउड का मतलब भी क्या होता है, अंडर ए सस्पेंशन, संदेश के घेरे में। आगे हम चले, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब होता है तिनका। तिनका आपने मतलब एक पत्तियाँ निकल के जो आती है ढाली से, वो एक तिनका हो सकता है। तो ए मैन ऑफ तिनका, तो मतलब एक तिनके भर जैसे वो है, तो एक मैन है जो तिनके भरी है, तो उसमें मतलब कोई गुण नहीं है एक तरीके से माने तो अपन। तो ए मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, बिना गुणों का व्यक्ति, मतलब उसमें कोई भी गुण नहीं है। आगे हम बढ़े, एन आफ्टरनून फार्मर। एन आफ्टरनून फार्मर, तो जो दोपहर में तो कठिन काम करता है तो वो सब मेहनती हो गया, बट दोपहर में जो काम नहीं करे एक तरीके से किसान, तो वो एक तरीके का आलसी किसान है। तो ए लेजी पर्सन। आगे हम बढ़े, टू मूव हेवन एंड अर्थ। मूव का मतलब होता है घूमना या वॉकिंग करना, मूव मतलब हेवन एंड अर्थ। हेवन स्वर्ग और धरती, धरती तक और स्वर्ग तक भी चक्कर लगा ले, एक तरीके से उसने हर संभव प्रयास किया होगा। तो इसका मतलब भी यही निकल के आता है, टू मूव हेवन एंड अर्थ का टू ट्राई टू एवरीथिंग पॉसिबल, सब चीज़ें करने के लिए उसने हर संभव प्रयास किया है। अब अपन चले आगे, द रेड कारपेट ट्रीटमेंट। द रेड कारपेट ट्रीटमेंट, तो आपको पता ही है रेड कारपेट किन के लिए बिछता है, किस अवसर के लिए बिछता है रेड कारपेट। रेड कारपेट पे चलते हैं ना,
पैशन में, और कहीं फिल्मी सितारे और कहीं राजनेता रेड कारपेट पे चलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है ए वेरी स्पेशल वेलकम गिवन टू एन इम्पोर्टेंट विजिटर, बहुत ही अच्छा स्वागत सत्कार जिसे कह सकते हैं। तो इसका अर्थ निकल के आता है। आगे अपन चले कॉल ऑफ, ये एक तरीके से फ्रेज वर्ब है अपनी। और कॉल ऑफ, कॉल मतलब कॉल, यू कैन अंडरस्टैंड। एंड ऑफ मतलब बंद करना, कॉल को बंद कर दें तो मतलब कैंसिल कर दिया, तो कॉल ऑफ मतलब कैंसिल, रद्द करना। आगे हम बढ़े, टू रॉक द बॉट, टू रॉक द बॉट। अब रॉक मतलब चट्टान होती है और बॉट मतलब नाव। तो यदि नाव चट्टान के साथ में टकरा जाए तो वो क्या हो जाएगी, उसका बैलेंस जो है गड़बड़ा जाएगा। तो अपसेट द बैलेंस, संतुलन बिगड़ जाना। तो इसका मतलब क्या होता है, टू रॉक द बोट का अपसेट द बैलेंस मतलब संतुलन का बिगड़ना। आगे हम चलें, इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स मतलब आंतरिक और बाहरी। आंतरिक और बाहरी, यदि आपको सारी चीज़ें पता है तो मतलब आपको उसके बारे में जानकारी है। तो इसका मतलब भी क्या होता है, फुल डिटेल्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है फुल डिटेल्स। एक चीज़ मैंने पहले बताई थी इडियम्स में पिछली क्लास में, आउट एंड आउट का मतलब उसका मतलब होता है टोटली। एक बताई थी मैंने ऑन एंड ऑफ, इसका मतलब इरेगुलर ओकेजनली। एक बताई थी मैंने ऑन एंड ऑन मतलब रेगुलरली। तो इस तरीके से कन्फ्यूजन वाली इडियम्स है, तो इनको ढंग से आप देखना, पढ़ना, वापस रिवाइज करना इन क्लासेस को। अब आगे हम बढ़े, हैव समथिंग अप वन स्लीव। हैव समथिंग अप वन स्लीव। स्लीव आप जानते हो, अपन जो शर्ट वगैरह पहनते हैं उसकी स्लीव होती है, बाजू जिसे आस्तीन बाजू कह सकते हैं। तो उसमें कुछ आप रखते हो तो एक तरीके से छिप गया वो, मतलब गुप्त हो गया, हाइड हो चुका है वो। तो इसका मतलब भी क्या होता है, टू कीप ए प्लान। टू कीप ए प्लान मतलब योजना को रखना, या फिर एन आइडिया सीक्रेट, किसी योजना को गुप्त रखना। तो इस इडियम्स का अर्थ निकल के ये आता है। आगे हम बढ़े, तो आगे जो अपनी इडियम्स रहने वाली हैं वो है डॉग इन द मैनेजर। डॉग इन द मैनेजर। तो मैनेजर जो होता है वो ठाण, शायद शहर से हो तो नहीं जानते होंगे, बट जो गाय भैंसों के लिए अपन चारा डालते हैं जिस पात्र में, उसको ठाण बोला जाता है। अब वो जो ठाण है, अब उसमें कुत्ते का क्या काम है। डॉग मतलब कुत्ता होता है, इन द मैनेजर तो मतलब ठाण में कुत्ते का क्या काम। तो इसका मतलब ये होता है निरर्थक चीज़ों से आनंद लेने में किसी को रोकना। तो कुत्ते क्या करते हैं कि भाई क्या नाम है, यदि गाय चारा खा रही है तो बार बार आएंगे, उसको नहीं खाने देंगे, इस तरीके से रहता है। मैं लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। बाकी अगली जो है इसका अर्थ निकल के आता है, ए पर्सन हु प्रिवेंट अदर फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट, मतलब निरर्थक चीज़ों से आनंद लेने में किसी को रोकना, ये अर्थ निकल के आता है। अब बात करें हम आगे, गिव अप द घोस्ट। गिव अप द घोस्ट, गिव अप मैंने एक फ्रेज वर्ब बताई थी आपको जिसका अर्थ होता है त्यागना, अबेंडन मतलब त्यागना होता है उसका अर्थ। तो गिव अप द घोस्ट, घोस्ट भूत हो जाता है, जब भूत बन चुके हैं आप, तो मतलब इसका मतलब होगा टू डाई, मतलब मर जाना। गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है टू डाई, यानी कि मरना। आगे हम चले, अपसेट द एप्पल कार्ट, सॉरी अपसेट द एप्पल कार्ट। तो अपसेट मतलब बिगाड़ना होता है, मतलब सेट है तो बैलेंस्ड है, और सेट नहीं है अपसेट है तो वो बिगड़ा हुआ है। तो अपसेट द एप्पल कार्ट, कार्ट मतलब गाड़ी, एप्पल की गाड़ी को आप अपसेट कर देना तो मतलब एक तरीके से होता है समस्या पैदा कर देना। तो अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब होता है टू क्रिएट ए डिफ़िकल्टी, टू क्रिएट ए डिफ़िकल्टी। अब आगे हम बढ़े, तो आगे जो लास्ट अपनी इडियम्स है उसका वो है वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि मुंह के अंदर शब्दों का होना। तो एक तरीके से मौखिक है, बोलकर है। तो इसका अर्थ ओरली होता है, मतलब मौखिक तौर पे या बोलकर।
तो वर्ड्स ऑफ माउथ मतलब ऑरली। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अब इन तीनों क्लासेस का अपन रिवीजन अगली जो क्लास रहेगी उसमें मैं करूँगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त और थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द।